बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर के समर कोर्सेज 1 to 15 को सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहते हैं कि इसको लेप्लास वगैरह से सॉल्व कर ले। तो आपने एक मरतबा क्वेश्चन लिख दिया, फिर आपने इसके ऊपर लेप्लास को अप्लाई कर देना है। मैंने लेफ्ट का अलग लेप्लास अप्लाई कर दिया और राइट का अलग लेप्लास अप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन पड़ने वाली नहीं है। अब y प्राइम का अलग से लेप्लास होगा, फिर आपका लेप्लास अलग से अप्लाई होगा। 5.2 y का 19.4 बाहर जाएगा, फिर आपने लेप्लास लेना होता है साइन ऑफ 2t का। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब y प्राइम का जो लेप्लास होता है वो इस तरह लिखा जाता है कि आपने s लिखना होता है, फिर आपने कैपिटल y ऑफ s लिखना होता है, दरमियान में माइनस लिखना होता है y ऑफ 0। अब जो इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है वो आपने इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना होता है। 5.2 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ y आएगा, ठीक है जी, 19.4। अब इसका लेप्लास क्या होता है? ये जो 2 होता है इसका स्क्वायर, ये 2 लिखोगे, नीचे आपने लिखना है इसका स्क्वायर, फिर आपने 2 का स्क्वायर लिखना होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये तो 0 के इक्वल है, तो एस कैपिटल वाई ऑफ एस प्लस 5.2 होगा। लेप्लास ऑफ स्मॉल वाई कैपिटल वाई ऑफ एस के बराबर होता है। आगे आएगा 19.4, साथ में 2 बटा में s का स्क्वायर जमा में 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे देखिए, s y ऑफ s होगा प्लस 5.2 होगा, y ऑफ s होगा, ठीक हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 38 पॉइंट क्या आएगा, 8 बटा में आएगा s का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, 4 आएगा। अब इससे y ऑफ s को क्या करोगे, कॉमन कर दोगे। मैंने y ऑफ s को कॉमन कर दिया तो क्या होगा, s प्लस 5.2 इंटू में आएगा 38.8 बटा में आएगा s का स्क्वायर प्लस में 4। अब दोनों अतराफ को आपने डिवाइड करना है, s प्लस 5.2 इधर भी दूसरे साइड में भी s प्लस 5.2, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपकी कैपिटल y ऑफ s की वैल्यू आएगी 38.8 बटा में आएगा s प्लस 5.2 इंटू में आएगा s का स्क्वायर प्लस में 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, कैपिटल y ऑफ s लिखोगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने 38.8 को आपने साइड पे करना है। अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 5.2 इंटू में क्या लिखा हुआ है, s का स्क्वायर प्लस 4 लिखना है। अब आपने इसी चीज़ को उठा लेना है, इसकी पार्शियल फ्रिक्शन करनी है। तो मैंने इस चीज़ को उठा लिया, s प्लस 5.2 होगा, इनटू में क्या होगा, s का स्क्वायर प्लस 4 होगा। ऊपर आपका a नज़र आएगा, बटा में s प्लस 5.2 होगा, फिर आपका ऊपर b नज़र आएगा, नीचे आपका b नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या लिखेंगे, bs प्लस लिखेंगे c, नीचे आएगा s का स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा, 4 होगा। इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने a की वैल्यू को फाइंड करना है, b की वैल्यू को फाइंड करना है और c की वैल्यू को फाइंड करना है। यहां तक सिंपल होगा सर, बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक हो गया जी। अब देखिए, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपने दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाइड करने हैं। तो इस दूसरे साइड पे 1 आएगा, a के साथ आपका आएगा s स्क्वायर प्लस 4 आएगा और प्लस bs प्लस c के साथ नज़र आएगा s प्लस 5.2। अब आपने s प्लस 5.2 को उठा लेना है, 0 के बराबर करोगे, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 5.2। अब ये वाली वैल्यू आपने इधर पुट करनी है और इधर पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब पुट करोगे तो a की वैल्यू आपको नज़र आएगी
आपको ए की वैल्यू नज़र आएगी कितनी, 5 बटा क्या होगा 4 नज़र आएगी, ये आपकी ए की वैल्यू नज़र आएगी। फिर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या होगा, ए इसका स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 4a होगा, ठीक है जी, प्लस बी इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस 5.2bs होगा, ठीक हो गया, फिर आपका cs होगा, फिर आपका 5.2c होगा। अब देखिए इन दोनों से a स्क्वायर को कॉमन करोगे, दूसरे साइड पे s नहीं है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। अब आपने a की वैल्यू को प्लग करना है, -5.4 प्लस b इक्वल टू में 0, ये उधर प्लस 4 पॉइंट, तो ये उधर शिफ्ट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव 5.4 होगा, ठीक है जी। फिर आपने आगे क्या करना है, देखिए अब इस की वैल्यू को देखे, इस साइड पे 5.2 इस है, ठीक है जी, प्लस यानी 5.2 साथ में बी, इसको कॉमन करोगे प्लस सी आएगा, दूसरी साइड पे इस नहीं है 0। अब आपने 5.2 कितना पुट करना है, -5/4 को पुट करना है, फिर सी को कैलकुलेट करोगे तो सी की वैल्यू आपकी नज़र आएगी कितना, सी की वैल्यू नज़र आएगी 13/4 आएगा, ठीक है जी, और साथ में आएगा कितना 13/4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने वापस अपनी इक्वेशन में जाना है, कौन सी इक्वेशन में जाना है, इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करोगे, फिर आपने इसको इधर पुट करना है। तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखूंगा कि हमारा जो कैपिटल वाई ऑफ एस है -5/4 आ चुका है, एस के नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 है, प्लस 13/4 है, फिर आपका 2/s का स्क्वायर है प्लस 4 है, फिर 5/4 है, फिर आपका 1/s प्लस 5.2 है। अब हमने इसका इन्वर्स लेना है ताकि y ऑफ t निकाल दे। अब इसका इन्वर्स लोगे कैपिटल y ऑफ s का, ठीक है जी, और इसका भी इन्वर्स लोगे, इसका भी इन्वर्स लोगे, इसका भी इन्वर्स लोगे, तो -5/4 होगा। इसका जो इन्वर्स होता है इसका इन्वर्स होता है cos 2t, इसका इन्वर्स क्या होता है, cos 2t होता है। इसका जो इन्वर्स होता है वो आपको याद होना चाहिए कि इसका इन्वर्स होता है साइन प्लस 13/4 होता है, साइन 2t होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट का इसका इन्वर्स क्या होगा, 5/4 होगा। इसका जो इन्वर्स होगा वो आपको नज़र आना चाहिए e⁻−5.2 साथ में t, और इसका इन्वर्स क्या होगा y ऑफ t। अगर मैं इसको तरतीब दे दूँ 13/4 साइन 2t होगा, फिर प्लस -5/4 cos 2t होगा, फिर प्लस 5/4 होगा e⁻−5.240। ये आपका रिक्वायर्ड इसका क्या निकलेगा, लेप्लास निकलेगा, लेप्लास। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को देखिए, वही स्टेप मैंने दोहराने हैं। अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 क्या गिवन है जी, y प्राइम लिखा हुआ है, फिर प्लस 2y लिखा हुआ है, इक्वल टू में 0 है, y ऑफ 0 किसके बराबर है, y 1.5 के बराबर है। अब हमने लेप्लास से इसका सोल्यूशन करना है जी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दोगे, y प्राइम प्लस 2y बराबर में क्या होगा 0, ठीक हो गया जी। अब इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन। पहले इस तरह कर दो कि इसके ऊपर लेप्लास को अप्लाई कर देते हैं, y प्राइम प्लस 2y होगा, दूसरे साइड का भी लेप्लास अप्लाई होगा, ठीक हो गया जी। यहां तक क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आपने लेप्लास y प्राइम का अलग से लेना है, फिर आपने लेप्लास 2y का अलग से लेना है। अब इसका लेप्लास होगा 0। अब इसका लेप्लास क्या होता है, एस कैपिटल y ऑफ एस, फिर जिस कंडीशन पे है वो आप लिखोगे -y ऑफ 0, फिर 2 बार होगा, फिर आपका लेप्लास y आएगा इक्वल टू में 0। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको नजर आ रही है 1.5, ठीक है जी। 1.5 है कि 1 लिखा हुआ है, बहरहाल इसको 1.5 लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो एस कैपिटल y ऑफ एस होगा -1.5 प्लस 2, इसका लेप्लास होगा कैपिटल y ऑफ एस बराबर में 0।
अब इन दोनों से y ऑफ s को कॉमन करोगे तो y ऑफ s मैंने कॉमन कर दिया तो s प्लस 2 होगा, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा प्लस 1.5। अब आपने इसको डिवाइड करना है तो कैपिटल Y ऑफ s की वैल्यू आएगी 1.5 बटा में क्या होगा s प्लस कितना होगा 2। अब आपने इसका इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करना है, कैपिटल Y ऑफ s का मैंने इन्वर्स अप्लाई कर दिया तो इन्वर्स ये अप्लाई कर दिया 1.5 s प्लस क्या होगा 2 होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका रिजल्ट कितना होता है? y ऑफ t आता है, कितना होता है? y ऑफ t आता है 1.5 बाहर होगा। ये किसका लेप्लास है? ये लेप्लास है e पावर, ये जो 2 है ये इसको -2 में दोगे तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 बनेगा तो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते जाइए। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को पहले लिख देते हैं। y डबल प्राइम है माइनस y प्राइम है माइनस 6y है बराबर में 0 है। y ऑफ 0 की वैल्यू आपको 11 गिवन है, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपको 28 गिवन है। इसका हमने क्या फाइंड करना है? लेप्लास फाइंड कर देना है जी। अब देखिए एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दोगे y डबल प्राइम y प्राइम माइनस 6y बराबर में 0। अब आपने इसका लेप्लास अप्लाई कर देना है। मैंने लेप्लास अप्लाई कर दिया लेफ्ट का और राइट का, तो राइट का भी आपने लेप्लास अप्लाई कर देना है। अब आपने अलग अलग लेप्लास को अप्लाई कर देना है। मैंने अलग अलग लेप्लास अप्लाई कर दी, ठीक है जी। यानी लेप्लास ऑफ 6y होगा, दूसरे साइड पे आपका लेप्लास बनेगा 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जब आप लेप्लास लेते हैं y डबल प्राइम का, दोबारा रिपीट करो, जब आप इस y डबल प्राइम का लेप्लास लेते हैं तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर y ऑफ s होता है, फिर आपका क्या होता है s होता है, यहाँ पे s आएगा, फिर आपका कंडीशन आएगा y ऑफ 0, फिर आपका दोबारा नेगेटिव क्या आता है y डैश ऑफ 0 आता है। ठीक हो गया जी। फिर इसका लेप्लास तो हमें पता है, y प्राइम का लेप्लास क्या होता है? y प्राइम का लेप्लास होता है कैपिटल Y ऑफ s होता है। ठीक हो गया जी, यानी कैपिटल Y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 होता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ओके हो गया सर। फिर आपने माइनस नेगेटिव 6, इसका लेप्लास क्या होगा? कैपिटल Y ऑफ s बराबर में 0। बस इसको क्या कर देंगे? कैलकुलेट करेंगे तो s का स्क्वायर होगा, y ऑफ s होगा, इसका लेप्लास y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? 11, तो ये 11s आएगा। y ऑफ 0 की वैल्यू -28 आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड होगा s y ऑफ s आएगा तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस 11 यानी कितना होगा? शाबस, ये प्लस 11s हो, प्लस 11 आएगा। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आएगा -6 y ऑफ s बराबर में 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने ये y ऑफ s, ये y ऑफ s, इससे y ऑफ s को कॉमन कर देना है। मैंने कॉमन कर दिया, s स्क्वायर आएगा, माइनस s आएगा, माइनस में 6 आएगा, माइनस 11s आएगा। ठीक है जी, माइनस 11s आएगा। ठीक हो गया जी, -11s आएगा। और अब देखिए ये -28 और 11 से कितना होता है? इससे आएगा -17 बराबर में कितना होगा? 0। अब इस दोनों को उधर शिफ्ट करोगे तो ये दोनों प्लस आएंगे, तो y ऑफ s इसके साथ ब्रैकेट में s स्क्वायर माइनस s माइनस 6, ये आपका आएगा 11s प्लस क्या आएगा? 17। अब आपने इसको इससे डिवाइड करना है, s स्क्वायर माइनस s माइनस 6 से, s स्क्वायर माइनस s माइनस 6 से। ये दोनों आप एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। तो y ऑफ s की वैल्यू आपकी आएगी 11s प्लस क्या आएगा? 17 आएगा, बटा में कितना होगा? s स्क्वायर माइनस s माइनस 6 आएगा। अब आपने क्या कर देना है? इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है, तो y ऑफ s आएगा आपकी वैल्यू 11s प्लस 17 आएगा,
इसकी फैक्टराइजेशन मुझे पता है, s माइनस 3 n2 में क्या आएगा, s प्लस 2 आएगा। अब आपने इसकी पार्शियल फ्रिक्शन कर देनी है, तो 11s आएगा, इसको मैं उठा रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। 11s s माइनस 3 होगा, n2 में s प्लस 2 होगा, ऊपर लिखोगे a, नीचे लिखोगे s माइनस 3, फिर दरमियान में प्लस, ऊपर लिखोगे b, नीचे लिखोगे s प्लस 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो लेफ्ट से कैंसिल होगा, राइट में s माइनस 3 कैंसिल, s प्लस 2 रह जाएगा, फिर b के साथ आपका s माइनस 3 रह जाएगा, फिर आपने s प्लस 2 को 0 की इक्वल करना है, s की वैल्यू आपने निकाल देनी है -2, तो 11 इंटू माइनस 2 प्लस 17 होगा, -2 पुट करोगे ये 0 होगा, ये -5 बी आएगा, इससे -22 प्लस 11 से कितना होता है, -22 प्लस 17 से आई थिंक कितना आता है, शाबस, इससे आता है +1, कितना आता है, 1 नो 5 आता है, कितना आता है, -5 आता है, बराबर -5 बी होगा, -5 कैंसिल होगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर आपने इस -3 को उठा लेना है, 0 के बराबर करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3, इसको इसी इक्वेशन में आपने पुट करना है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूं जी, ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 10 आएगी। अब आपने ए की जगह आपने 10 पुट कर दिया और बी की जगह आपने कितना पुट कर दिया, ए बी की जगह आपने 1 को पुट कर दिया, ठीक हो गया। फिर आप दोबारा इसी इक्वेशन में जाओगे, y ऑफ s आएगा, y कैपिटल S, इस पूरी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, तो मैंने पुट कर दी 10 बाई एस माइनस 3, 10 बाई एस माइनस 3 प्लस 1 बटा में क्या होगा, s प्लस 2 होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब y ऑफ कैपिटल Y ऑफ s 10 की नीचे क्या होगा, s माइनस 3 होगा, ये +2 को आपने लिखना है s माइनस इंटू -2 लिख सकते हैं। अब फिर आपने इसका इनवर्स लेप्लास अप्लाई कर देना है कैपिटल Y ऑफ s का, इसको इससे 10 को बाहर कर दोगे तो फिर इनवर्स लेप्लास आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 3, फिर आपने इसका भी इनवर्स अप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाई s माइनस इंटू -2। अब आगे कैलकुलेशन देखते जाइए, आगे क्या होगा, तो इनवर्स लेप्लास कैपिटल Y ऑफ s होगा, आप देख सकते हैं 10 होगा। अब देखिए ई लिखोगे, ये 3 आपने माइनस में देना, प्लस में देना है, बस 3 लिखोगे, फिर आपने लिखना है ई, फिर आप ये जो -2 है इसको आपने इस तरह लिखना है, ये आपका रिक्वायर्ड इसका इनवर्स रिजल्ट आएगा। इसको क्या बोलते हैं, y ऑफ t बोलते हैं, यानी 10 e पावर 3t होगा प्लस e पावर -2t होगा, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, y डबल प्राइम लिखा हुआ है प्लस 9y लिखा हुआ है इक्वल टू में 10 e पावर -t लिखा हुआ है। कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ 0 बराबर में 0 है, फिर y डैश ऑफ 0 बराबर में क्या है, 0 है। तो कहते हैं कि इसको लेप्लास इनवर्स वगैरह से क्या कर दे, सॉल्व कर दे। अब आप देखते जाइए, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने लेप्लास को अप्लाई कर देना है, y डबल प्राइम प्लस 9y होगा, दूसरे साइड पे भी आपका लेप्लास अप्लाई होगा 10 e पावर -t। अब y डबल प्राइम का अलग से लेप्लास होगा, फिर आपने 9y का अलग से लेप्लास लेना है और 10 को बाहर करोगे, फिर आपने लेप्लास लेना है e पावर -t का। अब आप देखते जाइए किसके बराबर होता है, s का स्क्वायर y डबल s माइनस y ऑफ 0 के बराबर होगा, माइनस इसके साथ s आएगा, दूसरे के साथ विदाउट प्राइम के साथ y प्राइम आएगा, ठीक है जी। फिर आपका y ऑफ 0 आएगा, फिर इससे 9 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ y आएगा, ठीक है, इक्वल टू में 10 होगा। इसका लेप्लास आपको याद होना चाहिए, इसका लेप्लास होता है कितना, 1 डिवाइडेड बाई ये जितना -1 है, ये माइनस इंटू -1 होता है,
तो ये तो जीरो की इक्वल है, ये भी जीरो की इक्वल है। ऊपर से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों जीरो है, तो एस स्क्वायर वाई डबल एफ एस बराबर है +9y। इसका लेप्लास होता है कैपिटल वाई ऑफ एस होगा, इक्वल टू में आएगा 10, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब वो कैपिटल वाई ऑफ एस को कॉमन कर दो, कर दिया, एस स्क्वायर +9 होगा, 10 ऊपर है जी, एस प्लस 1 होगा, ठीक हो गया। अब आपने एस स्क्वायर +9 से डिवाइड कर देना है, मैंने डिवाइड कर दिया, इधर भी उधर भी, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो वाई ऑफ एस बराबर आएगा 10, बचा में कितना होगा, एस प्लस 1 आएगा, इनटू में एस स्क्वायर +9 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर वापस दोबारा इसकी तरफ आते हैं जी। अब आपने क्या लेना है, 10 बटा में एस प्लस 1 लिख देना है, इनटू में एस का स्क्वायर +9 लिख देना है। ऊपर लिखोगे ए, बटा में लिखोगे एस प्लस 1, फिर आप लिखोगे बी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो बी एस प्लस सी लिखोगे, बटा में लिखोगे एस स्क्वायर +9। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये वाला मल्टीप्लाइड करना है, तो लेफ्ट से कैंसिल होगा, राइट में एस स्क्वायर +9 आएगा, फिर आपका बी एस प्लस सी आएगा, इनटू में क्या आएगा, एस प्लस 1 आएगा। अब फिर एस प्लस 1 को उठा लो, जीरो के बराबर कर दो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी -1, इधर एस है नहीं, -1 + 1 क्या होंगे, तो इससे 10a बनेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 1 बनेगी। अब आपने इसी इक्वेशन को उठा लेना है, इसको सॉल्व करेंगे तो a² आएगा, +9a आएगा, प्लस बी एस का स्क्वायर होगा, प्लस बी एस होगा, प्लस सी एस होगा, प्लस सी होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इन दोनों से एस स्क्वायर को कॉमन करोगे, दूसरे साइड पे एस स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या होगा, 0 होगा। अब आपने ए की वैल्यू को प्लग कर देना है, तो आपका 0 आएगा, उधर शिफ्ट करोगे तो बी की वैल्यू -1 आएगी। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने सी की वैल्यू, अब देखिए इन दोनों से एस को कॉमन करोगे तो बी प्लस सी आएगा, दूसरी साइड पे नहीं है एस, तो 0। बी की वैल्यू -1 को प्लग करोगे तो ये 0 होगा, उधर शिफ्ट करोगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब आपने ए और बी की वैल्यू इधर प्लग कर देने, ए और बी इधर प्लग होंगे, तो फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाना है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 को लिख देता हूं। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 ऑफ n है, तो वो इक्वल आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 माइनस एस के नीचे एस स्क्वायर +9, ठीक है जी, +3 बटा में 2-3 स्टेप मैंने हड़प कर दिए जी, वो आप खुद से ढूंढे। अब इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो इसका इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ, वाई ऑफ एस होगा, अलग अलग से इनवर्स अप्लाई होगा, तो एस प्लस 1 का अलग से, इसका इनवर्स अलग से अप्लाई होगा, एस स्क्वायर +9 होगा, प्लस इनवर्स आप क्या होगा, 3 बटा में एस स्क्वायर +9 होगा। अब इसको वाई ऑफ टी बोलते हैं जी। अब जब एस प्लस 1 हो तो आपने ई लिख देना है, ये जो 1 है ये आपने नेगेटिव में देना है, ठीक है जी। जब इस तरह एस प्लस ये क्या लिखा हो, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब ऊपर एस स्क्वायर +3 हो तो ये असल में आता है कि इसका cos 80 की जगह, यानी a की जगह 3t पुट होगा। जब सिंपल 3 बटा लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ऊपर 3 नीचे भी 3 है, तो ये असल में ये 3 आप क्या करोगे, तो इधर भी 9 होना चाहिए, तो इधर 9 बनाने के लिए इधर 3 रखोगे, बटा में 3 रखोगे, तो 1/3 जब इस तरह का हो जाएगा तो इसको sin 3t बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपका रिक्वायर्ड इनवर्स लेप्लास आएगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5 बनेगा। कौन सा प्रॉब्लम बनेगा? 5। तो 5 वाले प्रॉब्लम को पहले लिख देते हैं। y डबल प्राइम लिखा हुआ है, -1/4 है, y है इक्वल टू में 0 है, y ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन है 12, y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन है कितना? 0। कहते हैं कि इसकी सोल्यूशन कर दे। एक मरतबा आपने y डबल प्राइम -1/4y बराबर में कितना होगा? 0। इसको मैंने लिख दिया। अब इसका लेप्लास इसके ऊपर अप्लाई होगा, y डबल प्राइम -1/4y, दूसरे साइड का भी लेप्लास अप्लाई होगा, y ऑफ 0।
अब आपने लेप्लास वाई डबल प्राइम का अलग से अप्लाई करना है, 1/4 इसका आपने अलग से लेप्लास को अप्लाई कर देना है। इसका लेप्लास आपका 0 होगा। ये वाई डबल प्राइम किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एस का स्क्वायर वाई ऑफ एस, फिर माइनस, फिर आपका क्या होता है एस, और फिर आपका वाई डैश ऑफ 0 होगा, फिर आपका वाई डैश ऑफ वाई सिंपल वाई ऑफ 0 होगा। इसको मिटा देते हैं जी। फिर आपका 1/4 बाहर निकलेगा जी, लेप्लास ऑफ क्या आएगा? वाई आएगा, इक्वल टू में 0। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें कितनी नज़र आ रही है, सॉरी जो इधर इसके साथ ये मैंने गलती कर दी, ये एस वाई डैश ऑफ 0, नो सॉरी, ये इस तरह होता है, ये वाई डैश होता है, तो इसकी 0 होती है, तो एस स्क्वायर होगा वाई कैपिटल वाई, तो इससे आपका 12s आएगा, माइनस 1/4 आएगा, लेप्लास ऑफ वाई आएगा, इक्वल टू में 0 होगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब इन दोनों का, इसका लेप्लास तो हमें पता है, इसका स्क्वायर होगा, वाई ऑफ एस होगा, माइनस 1/4 होगा, ठीक है जी। इसका लेप्लास आएगा वाई ऑफ एस आएगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 12s आएगा। अब इससे आप वाई ऑफ एस को कॉमन कर दे तो एस स्क्वायर माइनस 1/4 होगा, ठीक है जी, इक्वल टू में 12s आएगा। अब आपने डिवाइड करना है एस स्क्वायर माइनस 1/4 से एस स्क्वायर माइनस 1/4 एस से, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये भी मैं हटा देता हूं जी। तो कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू आपकी आएगी 12s बटा में कितना होगा? एस का स्क्वायर बटा में कितना होगा? एस का स्क्वायर होगा, ठीक है जी। ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं 1/2 का क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब आगे देखते जाइए। अब 12 को साइड पे कर दे, 12 को मैंने साइड पे कर दिया, ठीक हो गया जी। एस बटा में एस का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब आपने इसके ऊपर इनवर्स लेप्लास को अप्लाई कर देना है। 12 के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, सिंपल इसका आपने इनवर्स एस की नीचे एस का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब हमें पता है ये जब इस और स्क्वायर माइनस वगैरह हो तो इसको वाई ऑफ टी बोलते हैं, ये आपका 12 आएगा। ए किसका हाइपरबालिक है? ये कॉस हाइपरबालिक, लेकिन आपने ए की जगह 1/2 पुट करना है, साथ में टी को प्लग कर देना है, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते जाइए कि प्रॉब्लम नंबर 6 में हमने क्या क्या कर देना है। वाई डबल प्राइम लिखा हुआ है, -6y प्राइम लिखा हुआ है, +5y लिखा हुआ है, बराबर में 29 लिखा हुआ है, cos ऑफ 2t लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? y ऑफ 0 लिखा हुआ है, बराबर में 3.2 लिखा हुआ है। अब आपने इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। एक मरतबा आपने क्वेश्चन को लिख देना है। इसके साथ एक और कंडीशन भी होगी जी, बिल्कुल एक और कंडीशन भी है। y प्राइम ऑफ 0 बराबर में 6.2, तो y डबल प्राइम लिखा हुआ है, -6y प्राइम लिखा हुआ है, +5y लिखा हुआ है, बराबर में 29 लिखा हुआ है, cos ऑफ 2t लिखा हुआ है। अब इधर भी मैं लेप्लास मैंने अप्लाई कर देना है, इधर भी मैंने लेप्लास को अप्लाई कर देना है। अब आपने अलग अलग लेप्लास अप्लाई कर देना है। इसका अलग लेप्लास, 6 बाहर चला जाएगा, y प्राइम का अलग लेप्लास, 5 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ y आएगा, 29 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ cos 2t आएगा, ठीक हो गया जी। अब इसका लेप्लास क्या होता है? इसका लेप्लास आपको याद होना चाहिए, इसका स्क्वायर होगा, y प्राइम s होगा, फिर माइनस s होता है, y ऑफ क्या होगा? y ऑफ 0 होता है, क्योंकि 0 के ऊपर कंडीशन है, फिर आपका माइनस होता है, ठीक है जी, फिर आपका y प्राइम होता है, y प्राइम ऑफ 0 होता है। आई थिंक कुछ इस तरह से होता है। ये चीज़ें आपने साथ याद कर ले तो आपको प्रॉब्लम में कोई मुश्किल पड़ने वाली नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। +5 होगा, फिर -6 होगा। इसका लेप्लास क्या होता है? इसका लेप्लास होता है s होता है, आई थिंक सो, और साथ में y होता है, फिर आपका y ऑफ 0 होता है, -y ऑफ 0 होता है। फिर लास्ट वाले का लेप्लास क्या होगा? +5, और ये आपका कैपिटल y ऑफ s होगा, 29 अपनी जगह,
इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये आप लिखोगे जब cos 2t होता है ऊपर आप लिखोगे t, फिर आप स्क्वायर लिखोगे, फिर a का स्क्वायर होता है, a की जगह आपने 2 का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है जी, अब यहां तक तो कंफ्यूजन ओके हो गए जी। अब देखिए इसकी वैल्यू आप पुट करते जाइए, इसका स्क्वायर होगा, ठीक हो गया। इस अब ओ सॉरी, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं फिर आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है जी। और इधर भी ये इन सारों से मैं वाई ऑफ एस को क्या करूंगा, कॉमन कर दूंगा। तो मेरा रिजल्ट होगा एस स्क्वायर, ये एस का स्क्वायर होगा माइनस 6 एस होगा, प्लस क्या होगा 5 होगा, इनटू में कैपिटल वाई ऑफ एस होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3.2 एस है, तो वो उधर शिफ्ट होगा, तो वो क्या होगा, प्लस होगा। मैं उधर वाले लिख रहा हूं जी, 3.2 एस होगा। यहां तक क्लियर। अब वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 6.2 गिवन है जी। लेकिन जब ये 6 इसके साथ, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3.2 है। जब ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा और इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका रिजल्ट कितना होगा, 12 माइनस 12.8 आएगा। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। और साथ साथ इसका लेफ्ट साइड कितना है, प्लस 29 बटा में एस स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब आपने हर एक को, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, और इसके साथ भी डिवीजन में आएगा। तो मैं कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू लूंगा, तो 3.2 साथ में एस बटा में एस स्क्वायर माइनस 6 एस प्लस 5, ठीक है जी, माइनस 12.8 बटा में कितना होगा, एस का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 प्लस 29 होगा, एस बटा में एस बटा में कितना होगा, एस स्क्वायर माइनस 6 एस प्लस 5, ठीक है जी, एन टू में एस का स्क्वायर प्लस 4 होगा। ठीक है, फिर आपने इसका क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, यानी इधर फैक्टराइजेशन करनी है, इधर दो जोड़े बनेंगे, इसकी अलग से पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इसकी अलग से पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो मैं इसका लास्ट इन फाइनली रिजल्ट लिखूंगा, फिर आपने इन्वर्स अप्लाई करना है, 2e⁵t आएगा। क्योंकि टाइम मेरे पास कम है तो मैं आपको डायरेक्ट करके माइनस 12.5 साइन ऑफ 2t हो प्लस 1/5 होगा, cos 2t होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इधर मैंने काफी काम छोड़ा हुआ है जी, तकरीबन आपका 2-3 पेजेस काम मैंने छोड़ा है, 2-3 पेजेस काम मैंने छोड़ा है, उसको आपने खुद करना है। क्योंकि अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।